पावरफुल देन वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्वीट में कहा है। ऐसा इसने इसलिए कहा है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो आजकल अपने स्पीड को लेकर नहीं बल्कि मवेशी या गाय भैंस टकराने की वजह सुर्खियों में बना हुआ है। बड़े ही कम समय में ये 2 बार हादसों का शिकार हुआ है। भारत में निर्मित इस ट्रेन की बहुत खासियत है, लेकिन कई लोग इसे बदनाम करने पर लगे हुए हैं। ट्रोल करने वाले लोगों में से उन्हें ये नहीं पता कि जो आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है उसका निर्माण ही अंदर के पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। अब ट्रेन के बीच में अगर कोई मवेशी आ जाता है तो ट्रेन तुरंत तो नहीं रुक सकती ना। हालांकि सरकार को इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए और इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई है। जिस रूट में ये ट्रेन का परिचालन होगा उस रूट में बैरिकेडिंग का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ टीवी मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कृपया कर अपने मवेशी को ट्रेन पटरी की तरफ न आने दे और उसका ख्याल रखें। अब आपको बताते हैं कि वंदे भारत की क्या क्या है खासियत और इन दिनों में यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। वंदे भारत ट्रेन जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले न्यू दिल्ली से वाराणसी तथा एक ट्रेन न्यू दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन चल रही है और ये जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, यह ट्रेन गांधीनगर से अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक जाती है, फिर वापस इसी रूट से होकर गांधीनगर वापस आती है। इसी बीच भारत की सबसे आधुनिक और नई खूबियों से लैस नई पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन बीते गुरुवार को सुबह 11:18 पर एक हादसे का शिकार हो गई, क्योंकि यह ट्रेन वाटावा और मणिनगर स्टेशन के पास जानवरों के झुंड से टकरा गई थी। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए आ रही थी। हादसे के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अगला हिस्सा टूट गया। रेलवे बोर्ड देश भर में 400 सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेनों का चलाने के लिए तैयारी कर रहा है। वंदे भारत आज आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना, सीसीटीवी कैमरा, वैक्यूम आधारित वायर टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और हर कोच में 4 आपातकालीन पुश बटन है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन के हर कोच में बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनिंग रहेगी। आपातकालीन स्थिति में हर कोच में 4 लाइट लगी है। वही लोगो पायलट्स और यात्रियों के बीच कम्युनिकेशन के लिए भी सुविधा है। इस ट्रेन में आपको बैठने के बाद जर्क की भी अनुभूति नहीं होगी। समय के अनुसार इस ट्रेन में बदलाव भी होते रहेंगे। वर्ष 2022 से 2023 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है। इन ट्रेनों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश की संभावना। प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह तेज त्वरण यानी एक्सेलरेशन के कारण अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति प्राप्त करती है, जिससे यात्रा का समय 25% से 45% कम हो जाता है। इसमें बेहतर ऊर्जा दक्षता हेतु बिजली के साथ साथ एक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जिससे यह लागत, ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।